रोडों पे है। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे ये जो रास्ते वगैरह है काफ़ी ज़्यादा डस्ट है यहाँ पे। तो जब भी मतलब यहाँ पे कुछ तूफ़ान वगैरह आता है तो जितना भी डस्ट है वो हमारे अंदर घरों के अंदर आ जाता है। मतलब कुछ डस्ट बर्तनों में खाना भी मतलब खाना दुश्वार हो जाता है। मैं उनसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, हमें यहाँ पे अगर मैकडम आप नहीं डाल सकते हो तो टाइल वगैरह का इंतज़ाम कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको टाइम लगेगा इसमें हफ्ते 2 हफ्ते तो हम वेट करेंगे बस, लेकिन जितना भी हमें हमें यहाँ पे प्रॉब्लम्स है तो हमें वो जी, सॉल्व हम कीजिए। रगोड़ा में मौजूद हैं और रगोड़ा म्यूनसिपल एरिया में आता है। और हमारे साथ ख़ास बातचीत में मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट इमरान शेख साहब। बात करें हम रगोड़ा की, काफ़ी सारी परेशानियां हैं यहाँ पे, पानी को लेकर के, सड़कों को लेकर के। और बात करते हैं क्या कुछ दिक्कतें हैं और भी इसके अलावा। सर, अगर हम बात करें जिस तरह से रगोड़ा जो पूरा एरिया है ये म्यूनसिपल एरिया है, जी, जी। किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से आप देखते होंगे टीवी में इंटरव्यूज़ वगैरह आते हैं, बड़ी सारी होर्डिंग्स लगी होती हैं, स्वच्छ भारत अभियान, बाकी सारी चीज़ें रहती हैं कि बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव हुआ है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। कैसे देख रहे हैं आप यहाँ पे, आपके यहाँ पे मोहल्ले में क्या हाल चाल है? पहले तो अरफात साहब आदाब। मुझे तो नहीं लगता है कि म्यूनसिपैलिटी जो है वो एक्टिव हुई है, क्योंकि आप यहाँ पे रगोड़ा में ही देखो आप कैसी बुरी हालत है। आपको मैंने बोला, मैंने कल भी आपको फ़ोन किया, मैंने बोला अरफात साहब यहाँ पे बहुत बुरी हालत है, 2 महीने से पानी नहीं आ रहा है, सड़कों का देखो क्या हाल है। बिजली दो तीन महीनों से मतलब ऐसे बड़ी कट में आ रही है। तो एक बार मैंने एक लाइनमैन को फ़ोन किया तो मैंने बोला कि यहाँ पे बिजली की बड़ी प्रॉब्लम है। तो वहाँ से वो बोल रहे कि हमने बिजली-शिजली नहीं छोड़नी है, आपको जो करना होगा वो करो। ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का हाल है। अगर हम उनको आवाज़ नहीं देंगे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अगर आवाज़ नहीं देंगे हम, या जो बिजली का डिपार्टमेंट है उनको नहीं बोलेंगे हम, तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो कैसे हल हो पाएगी यार। अभी आप आए, मैंने बोला अरफात साहब यहाँ पे देख लो आप कि जो रोड्स है उनकी खस्त हालत है, और जो हमारे घर के सामने कुछ रास्ते हैं तो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे हम चल नहीं सकते हैं। तो जैसे ही आप आए, आप देखो हर एक जगह पे मैकडम पड़ा हुआ है। जो इस गली के बगैर भी 5-6 जो गलियां हैं, कुछ पर्टिकुलर जगहों पे मैकडम पड़ा हुआ है। तो जो हमारे यहाँ पे कॉरपोरेटर है, मैं तो उनको जानता नहीं हूँ पर्सनली, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपका वार्ड है तो अपने वार्ड को प्रॉपर तरीके से एक अच्छी तरीके से मॉडिफाई कीजिए। आपको ये अगर ऊपर वाले ने पहली बार मौका दिया है तो अपने आप को एक ऐसा मतलब ऐसा काम करो आप कि जिसमें आपको लोग दुआएं देंगे। हम परेशान हैं क्योंकि 2 महीने से पानी नहीं आ रहा है। हमारे रोड्स जो है, जो रास्ते वगैरह हैं, उनमें खड्डे काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं। अब पर्सनली वो क्या कर रहे हैं कॉरपोरेटर, मैं तो किसी को बुरा भला तो नहीं कर सकता हूँ मैं, क्योंकि वो अपनी जगह पे काम करते होंगे और मैं उनके काम में इंटरफेयर भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मेरे घर में जो प्रॉब्लम्स हो रही है, मेरे हमसायों के घर में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हम अपनी बात करेंगे। क्या पता दूसरों के जो वहाँ पे मोहल्ले में एक अच्छी तरीके से काम होते होंगे, मुझे उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। मुझे अपने घर की तरफ देखना है कि हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। दूसरी बात और एक चीज़ है, एक सिदरा में इन्होंने एक तवी विहार को एक ज़्यादा ही वीआईपी बना लिया है। मुझे लग रहा है कि सिदरा में खाली एक तवी विहार ही है, बाकी जितने भी मोहल्ले हैं वो किसी खाते में है ही नहीं। मतलब उन्होंने वोट नहीं डाला है। मुझे उन चीज़ों के बारे में तो पता है नहीं। अब मैं जब सुबह ही अपनी बेटी को लेके जाता हूँ तवी विहार कॉलोनी में, तो वहाँ पे देखता हूँ मैं 10-10 स्वीपर होते हैं रोड साफ़ करने के लिए। तो वहाँ पे तो फील होता ही है कि इतने कौन से वीआईपीज़ वहाँ पे रहते हैं कि वहाँ पे रोड साफ़ होते हैं। एक ग्रीन वैली की तरह है, अच्छा भी लगता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि काफ़ी साफ़ सुथरा है, काफ़ी अच्छा लगता है। हमारा भी दिल करता है कि चलो अगर वहाँ पे साफ़ सुथरा है तो हमारा मोहल्ला भी साफ़ सुथरा रहे, पूरा वार्ड रहना चाहिए। पूरा वार्ड रहना चाहिए। तो हम भी दुआएं देंगे कि नहीं, कि कल अगर हमारे मतलब हमसे कोई बात करे कि आपके कॉरपोरेटर कौन है, हम भी फ़ख्र से बोले कि हमारी जो कॉरपोरेटर है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने हमारे वार्ड को काफ़ी साफ़ सुथरा रखा है, हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। मगर ये तो एक मतलब एक जगह को काफ़ी साफ़ सुथरा रखना और बाकी जो जगहें हैं उनको ऐसे ही वीरान खंडरों की तरह रखना, तो ये तो गलत बात है।
इमरान भाई, अगर मैं बात करूँ आपके जब हम अंदर एंटर हो रहे थे, आपका जो गली है पूरी कच्ची है। जी, जी। कितने घर और हैं और कितना लंबा स्ट्रेच है ये जिसको ज़रूरत है कि इसको पक्का कर दिया जाए और लोगों को इसकी सहूलियत जो है वो मिल सके? जी, जी। यहाँ पे कम से कम कोई 30-35 घर है। मैंने इससे पहले भी 2-3 महीने पहले मतलब म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन को भी बोला था कि यहाँ पे जो है या तो मैकडम डालो, अगर मैकडम नहीं आप डाल सकते हो तो कम से कम जो टाइल वगैरह टाइल्स है वगैरह, वो हाँ। वो इशू करो हमें। तो क्योंकि शाम को जब बच्चे निकलते हैं, कोई गिर जाता है, किसी को इंजरीज़ वगैरह होती है, तो उस टाइम तो हमें फिर खुद को ही फेस करना पड़ता है। तो हमने जो यहाँ पे जो कॉरपोरेटर है, हमने उनको तो नहीं बोला है, जो उनके आगे मतलब आसपास कुछ लोग रहते हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि मतलब जो यहाँ पे कॉरपोरेटर है उनको बोलो कि हमें ये प्रॉब्लम्स है, हमारी जो ये प्रॉब्लम्स है इनको आप सॉल्व कीजिए। तो वो भी 2-3 महीने से बोल रहे हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। तो आज वो बर्दाश्त की हद हो गई। तो मैंने आपको बोला, मैंने बोला अरफात साहब हमें ये प्रॉब्लम्स हो रही है, हमें इन चीज़ों का फेस करना पड़ता है। हमें अगर बिजली डिपार्टमेंट्स को भी फ़ोन करते हैं कि यहाँ पे हमें लाइट की बड़ी दिक्कत है, वहाँ से हमें दाड़े बजते हैं कि हमें लाइट नहीं छोड़नी है, आपको जो मर्ज़ी है वो करो। तो आप देखो, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हम वो आदि मानव वाले वो इंसान है कि 4 महीनों से यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है। हमें टैंक मतलब लाना पड़ता है, टैंक वाले को मतलब पेमेंट करनी पड़ती है, तब जाके हमें पानी आता है यहाँ पे। ये तो शुक्र है कि यहाँ पे कंजस्टेड जगहें नहीं है। अगर वही वार्ड नंबर 6 गुजरनगर हो या मैं बात करूँगा अपने जैसे प्रेम नगर हो या क्रिश्चियन कॉलोनी या कोई भी जगह हो, वहाँ पे तो कंजस्टेड है। अगर वो यहाँ पे भी कंजस्टेड जगह होती तो फिर तो हम कहाँ जाते, किसको बोलते? पानी का टैंक आना तो बहुत ही मुश्किल था हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। जो यहाँ नल में पानी बिल्कुल नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं सर, 3 महीनों से 4 महीनों से। मैंने जब अभी एक बंदे को आपके सामने फ़ोन किया था, वो भी हमारा फ्रेंड है, मतलब हमसाया ही है हमारा। तो मैंने जब फ़ोन किया तो वो बोल रहे हैं मुझे कि हाँ, यहाँ पे 5 महीने से पानी आ नहीं रहा है। अब हमें कभी टैंक बिल मतलब वगैरह आ जाता है या बिल भी नहीं आता है? बिल सर प्रॉपर तरीके से मैं आपको, अगर आप बोलोगे मैं दिखाऊंगा। अभी बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है, जो यहाँ पे हमें मतलब अगर फैसिलिटीज़ मिली है कुछ, उसका हम प्रॉपर तरीके से बिल दे रहे हैं गवर्नमेंट को। प्रॉपर तरीके से मतलब जो पानी का बिल हो, बिजली का बिल हो, हम तो वो अदा कर रहे हैं। हमने तो अगर हमारा कोई बैलेंस होता या कुछ होता, हम चलो बोल भी सकते थे कि गवर्नमेंट बैलेंस होने के कारण हमारी बिजली कट हुई है, हमारा पानी कट हुआ है। अगर हम टाइम पे हर एक चीज़ भर रहे हैं, बिजली का बिल भर रहे हैं, पानी का बिल भर रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों का सामना हमें क्यों करना पड़ रहा है फिर? इमरान भाई, जिस तरह से आपने कहा कि कॉर्पोरेटर साहिबा से आप मिले नहीं कभी, जी, जी, जी। तो अगर वो आपका ये वीडियो देख रहे हैं, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे उनको? मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमने तो कभी कॉर्पोरेटर साहब के बारे में कभी बरखिलाफ़ी न सुनी है। एक मैंने ये सुनने में आया है कि एक लेडीज़ और अच्छा काम कर रही है वो, और चलो सैल्यूट भी करते हैं उनको कि कभी भी इस मतलब सिदरा में कभी खुदा न खास्ता किसी की प्रॉब्लम का फेस हमें मतलब सामना नहीं करना पड़ा। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उनसे कि जिस तरह आपने तवी विहार की कॉलोनी को रखा है, इसी तरह हर एक कॉलोनी को आप देखो। बेशक अगर वैसी मतलब फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते हो आप, मगर उससे कम फैसिलिटी भी मतलब यहाँ पे मतलब हर एक चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कर लो आप, चाहे बिजली हो, पानी हो। अच्छा, स्वीपर्स 2-3 यहाँ पे अगर लगाया जाए तो वो भी हमारे लिए एक सहूलियत हो सकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डस्ट है, आप भी देख सकते हो रोडों पे है। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे ये जो रास्ते वगैरह हैं, काफ़ी ज़्यादा डस्ट है यहाँ पे। तो जब भी मतलब यहाँ पे कुछ तूफ़ान वगैरह आता है तो जितना भी डस्ट है वो हमारे अंदर घरों के अंदर आ जाता है। मतलब कुछ डस्ट बर्तनों में खाना भी मतलब खाना दुश्वार हो जाता है। मैं उनसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, हमें यहाँ पे अगर मैकडम आप नहीं डाल सकते हो तो टाइल वगैरह का इंतज़ाम कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको टाइम लगेगा इसमें हफ्ते 2 हफ्ते, तो हम वेट करेंगे बस, लेकिन जितना भी हमें यहाँ पे प्रॉब्लम्स है तो हमें वो सॉल्व कीजिए। इमरान भाई, जिस तरह से जो ऑटोज़ लगे हुए हैं गार्बेज उठाने के लिए, वो आते हैं, वहाँ गंदगी साफ़ होती है? सुबह ऑटो आता है, बस वो गाना लगाया होता है उन्होंने, वो स्वच्छ अभियान किन क्या लगा हुआ होता है। हाँ, सुबह निकलता है सिदरा से तो वो रगोड़ा के एंड तक खाली गाने ही बजाते रहते हैं। गंद शंद का कोई नामो निशान नहीं है, कोई ना उसमें गंद डालता है ना कुछ। वो तो वही हुआ एक बेफजूल पेट्रोल फूकना, मतलब गरीबों का खून चूसना, बस यही काम है इनका।
अगर इन्होंने ये ऑटो लगाया हुआ है तो कम से कम जगह पे रोको। अ, ऑटो लगाने का मतलब क्या है कि जो भी कचरा घरों में आता है ऑटो वहाँ पे रुक जाए, वो जो घर में जो मतलब जितने भी मतलब टाइम मिले हाँ अगर हाँ, मतलब तो घर से उसमें निकालने आप में। रखो। उसमें क्या है कि साफ सुथरा रहे। वो सुबह मतलब वो गाना लगाते हैं तो बस चलते बनते हैं, फिर उसका कोई फ़ायदा हमें है ही नहीं। जो उन्होंने ऑटो लगाया उसका कोई हमारा फ़ायदा है ही नहीं, बस वही है कि ये पेट्रोल फूकने वाली बात है ये। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। उम्मीद करेंगे जो कुछ समस्याएं इमरान भाई के द्वारा बताई गई हैं उन समस्याओं का निदान होगा। और यहाँ पे काफ़ी सारे घर और भी हैं जिनको इस गली से गुज़रना होता है, जिनको यहाँ से जो पानी की पाइप है, जिसका ये पानी का पैसा भी, बिल भी जो है वो पे करते हैं, वो पानी भी इनको 4-5 महीने से नहीं आ रहा है। जो इनकी शिकायत है उसको जो है सुना जाएगा और उनकी जो समस्याएं हैं उनका निदान किया जाएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।